बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत-ए-हाल, कुछ खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। जो पहली खबर है वो है सिविल ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी बेचैनी पाई जाती है और सिविल ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो काफ़ी बेचैन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो अहम पोस्टें हैं वहाँ पे रिटायर्ड जो हैं जर्नैल उनको अपॉइंट किया जा रहा है और उनकी तकर्रियाँ की जा रही हैं और ज़ोर शोर से की जा रही हैं। इस वक्त पीटीए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, उसकी सरबराही भी एक रिटायर्ड जर्नैल के पास है। चेयरमैन नैब की सरबराही भी एक रिटायर्ड जर्नैल के पास है और उसके बाद नादरा की सरबराही भी एक रिटायर्ड जर्नैल के पास है। और अब जबकि सेक्रेटरी दिफा जो है वो भी एक हाजिर सर्विस जर्नैल हैं और इसके साथ साथ अब एक और अपॉइंटमेंट हुई है और भी बेशुमार अपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन आज एक और अपॉइंटमेंट की गई है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अख्तर नवाज सती साहब और उनको चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात किया गया है और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसकी मंजूरी दे दी है। और इस तरीके से एक और अहम पोस्ट जो है वो एक और अहम इदारे की सरबराही वो चली गई है रिटायर्ड जर्नैल के पास। और ये जो चीज़ है ये काफ़ी बेचैनी पैदा कर रही है, ख़ासतौर पे सिविल ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि सिविल ब्यूरोक्रेसी ये समझती है और ख़ास तौर पे ये भी, और दूसरा प्रोफेशनल्स जो हैं, प्रोफेशनल्स जो कि आला तालीम याफ्ता होते हैं और वो भी इस तवक्को में होते हैं कि जनाब प्रोफेशनल्स को लगाया जाएगा, उनका मुस्तकबिल भी रोशन होगा पाकिस्तान में। तो लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और ये ख़ास तौर पे मौजूदा जो रजीम है, इस रजीम में ये बहुत ज़्यादा चीज़ आ गई है। तो बहरहाल देखते हैं कि इसका रद्द-ए-अमल और कहाँ पे जाके रुकेगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो जुडिशरी की सरबराही भी वो भी जैक ब्रांच को दे दी जाए और कहें कि जनाब जाएं आप भी जाके संभालें अपनी पोजीशनें, और पता चले कि इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस जो हैं वो भी रिटायर्ड जर्नैल हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रिटायर्ड जर्नैल हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीकर कौमी असम्बली भी रिटायर्ड जर्नैल हैं, चेयरमैन सेनेट भी रिटायर्ड जर्नैल हैं। देखते हैं कि ये कहाँ पे जाके सिलसिला रुकता है। वैसे तो रिटायर्ड जर्नैल काफ़ी सेनेटर्स भी हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं, लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं जी, ये काफ़ी होती हैं, सरकारी नौकरियां जो हैं, सरकारी मुलाजमतें और ख़ासतौर पे अहम ओहदे, इस पे एक काफ़ी लैदे होती है। तो बहरहाल देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरखास्त जमानत केस की समाअत थी। आज इमरान खान की वीडियो लिंक पेश न कराने पर जेल हुकाम का जवाब आज भी जमा नहीं हो सका और अदालत की इमरान खान और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तौसी कर दी गई है और अदालत ने जेल हुक्काम से वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगवाने पर एक बार फिर रिपोर्ट तलब कर ली है, क्योंकि बार बार हुक्म दिया जा रहा है कि वीडियो लिंक पर इमरान खान और बुशरा बीबी की हाजिरी लगवाई जाए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका समाअत कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी को वीडियो लिंक पे पेश नहीं किया जाता। और एक दफा एक व्हाट्सएप कॉल पे जज साहब ने खुद ही इमरान खान साहब से रब्ता कर लिया था। 9 मई के मुकदमात थे, वहां पे जरूरत थी सरकार को, और जज साहब ने फौरन अपना फोन मिलाया और या किसी का फोन था, व्हाट्सएप कॉल की और व्हाट्सएप कॉल के इमरान खान साहब के साथ गपशप लगाई और गपशप लगा के उनकी हाजिरी भी लगवाई और ज़ाब्ते की एक कार्रवाई रस्मन पूरी कर दी और 9 मई में के मुकदमात में उनकी हाजिरी भी लगवा दी और उनको रिमांड भी दे दिया, सब कुछ कर लिया। और ये लाहौर में वाक़या हुआ था और जब अपनी ज़रूरत थी, और ये कब हुआ, ये कहाँ से हुक्म हुआ, किसका फ़ोन नंबर था, फिर उसका रिकॉर्ड भी नहीं लगाया गया मिसल पे। तो जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा, लाहौर हाई कोर्ट में, तो वो सारे का सारा जो है 9 मई के मुकदमात में जितना भी उन्होंने अज खुद ये कार्रवाई शुरू कर दी थी पंजाब गवर्नमेंट ने, और जज साहब जो हैं वो ट्रायल कोर्ट के जज, वो कहाँ से हिदायत ले रहे थे इसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने वो सारी की सारी कार्रवाई सेट असाइड कर दी थी, यानी कि कलअदम करार दे दी थी। तो अब बाकायदा तौर पे ऑर्डर हो रहे हैं कि जनाब उनको वीडियो लिंक पे हाजिर करें, लेकिन उनको वीडियो लिंक पे हाजिर नहीं किया जा रहा। लिहाजा इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 4 दरखास्तों पर जमानत हुई। खालिद यूसुफ चौधरी ने बताया कि और अबूरी जमानत में तौसीक की जाए तो जमानत की दरखास्तों पर समाअत आइंदा के लिए
रख ली जाए। वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने इस्तदा भी की, तो अबूरी जमानतों में तोसी करते हुए 19 सितंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी गई और इस तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ जी एक और चीज भी जो कि सामने आई है, एक और खबर, वो है कि जेल इंतजामिया की जानिब से मुलाकातियों को इमरान खान से मिलने की इजाजत न देने का मामला। ये कल भी आया था और अब इसमें तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है वकला ने, और जेल इंतजामिया की 18 जुलाई के अदालती ऑर्डर पर नजरसानी की मुतफर्रिक दरखास्त की समाअत भी हुई और इमरान खान की जेल इंतजामिया वफाकी सूबाई सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की मरकजी केस 17 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और ये उनके खिलाफ दरखास्त है कि वो मुलाकातें नहीं करवा रहे और अदालत ने जेल इंतजामिया की नजरसानी दरखास्त को भी तौहीन अदालत के मरकजी केस के साथ यकजा कर दिया है। एक तरफ अदालत में जेल इंतजामिया ने नजरसानी की दरखास्त दायर की है, जबकि दूसरी तौहीन अदालत की दरखास्त है, तो दोनों दरखास्तों को यकजा कर दिया है। 13 सितंबर को समाअत होगी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान जो हैं वो इसके जज होंगे जी और दोनों दरखास्तों को 13 सितंबर को सुन लेंगे और जेल इंतजामिया की नजरसानी की मुतफर्रिक दरखास्त पर इमरान खान और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और इमरान खान और जेल इंतजामिया के दरमियान तय होने वाले एसओपीज का रिकॉर्ड भी अदालत में पेश किया गया है और जेल इंतजामिया की जानिब से स्टेट काउंसिल उमर चौधरी एडवोकेट ने एसओपीज का रिकॉर्ड पेश किया और इमरान खान की विफाकी और सूबाई सेक्रेटरी दाखिला जेल इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त जेर समाअत है। सरकारी वकील ने बताया, हमने इमरान खान के साथ तय होने वाले एसओपीज का रिकॉर्ड जमा करवा दिया है और इमरान खान के वकला रिकॉर्ड को देख लें और इसके बाद दलाइल दें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने यह समाअत मुलतवी कर दी और नोटिस जारी कर दिए और अब 13 सितंबर को दोनों फरीकैन के मुकदमे की समाअत बेयक वक्त सुनी जाएगी। सरदार एजाज इसहाक साहब होंगे और सरदार एजाज इसहाक साहब ने कल एक और ऑर्डर भी जारी किया हुआ है और वो भी सख्त ऑर्डर है कि इमरान खान साहब के मामले में अगर अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया गया और जवाबात जेल सुप्रीडेंट और डिप्टी जेल सुप्रीडेंट की तरफ से ना आए तो ऐसी सूरत में जो जेल में ट्रायल हो रहा है इमरान खान का, उस ट्रायल को रोक दिया जाएगा और फिर उस ट्रायल को जेल से बाहर ओपन कोर्ट में किया जाएगा और लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बराह रास्त उसको निगरानी भी करेगी और मॉनिटरिंग भी करेगी। और सूरत हाल अगला है जनाब, लापता अफराद का मामला वो बहुत बढ़ता जा रहा है और 18 साल फैजान उस्मान की बाजियाबी की दरखास्त है। आपको मालूम है कि नौजवान है, 17 साल उम्र है, मैट्रिक का स्टूडेंट है, उनके वालिद डॉक्टर उस्मान हैं और ये एक बहुत ही मारूफ केस बन चुका है और अभी तक कोई भी इंटेलिजेंस इदारा जो है वो इस सिलसिले में कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है और सारे ऐसे लगता है कि सब बेबस हैं या फिर मामला को छुपा रहे हैं, जबकि डॉक्टर उस्मान फैजान उस्मान के वालिद ने सारी सीसीटीवी फुटेज भी पेश कर दी, अदालत को भी दिखा दी कि जनाब ये है, इस तरीके से मेरे बेटे को ये लेकर गए हैं और उसके बाद राब्ते में भी रहे, फिर पहले कहा 2 दिन बाद आ जाएगा, फिर कहा 5 दिन बाद आ जाएगा, लेकिन 2 महीने हो गए अभी तक नहीं आया और इस्लामाबाद से ये 2 माह पहले लापता हुए हैं और इस्लामाबाद जैसा शहर भी अगर गैर महफूज है तो फिर उसके बाद आप सोचें कि क्या हो सकता है। फैज उस्मान की बाजियाबी के लिए पुलिस को जितनी सपोर्ट चाहिए वो दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुफिया इदारों को हुक्म दिया है, ये तमाम इंटेलिजेंस इदारों को हुक्म दिया है कि जितनी सपोर्ट चाहिए उसकी उनको सपोर्ट फराहम की जाए, जो मुतल्लिका डाटा पुलिस की जरूरत हो वो भी इसके साथ शेयर करें। अदालत ने इंटेलिजेंस इदारों ISI और IB दोनों को ये हुक्म दिया है और जस्टिस बाबर सत्तार ने डॉक्टर उस्मान की दरखास्त पर 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्म जारी किया है। फैजान उस्मान की बाजियाबी के लिए पुलिस को 11 सितंबर तक की मोहलत दी है। ये तहरीरी ऑर्डर जारी हो चुका है। IG इस्लामाबाद पेश हुए और इब्तदाई रिपोर्ट जमा करवाई और IG इस्लामाबाद ने कहा है कि तफ्तीश तमाम डाटा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं तफ्तीश में और लेकिन अदालत ने कल इस पे अदम इत्मीनान का इजहार किया था। IG इस्लामाबाद ने लापता फैजान को बाजियाब कराने और रिपोर्ट पेश करने की मोहलत मांगी थी जो कि दे दी गई। IG इस्लामाबाद
आईजी इस्लामाबाद को हुक्म दिया गया है इस्लामाबाद को आईएसआई, आईबी, एफआईए और तमाम इंटेलिजेंस इदारों से सपोर्ट लें और ले सकेंगे। आईजी इस्लामाबाद ये हुक्म दिया है और तमाम इदारों को भी हुक्म दिया है कि वो इनको सपोर्ट करें और अदालत तवक्को करती है कि आईजी इस्लामाबाद फैजान को बाजियाब कराकर 11 सितंबर को अदालत में पेश कर देंगे। और इस तरीके से जनाब कल अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे शाइस्ता कुंडी जुडिशल मजिस्ट्रेट ने। और आपको पता है कि कुंडी फैमिली जो है वो डीआई खान में रहती है। फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उनका ताल्लुक भी कुंडी फैमिली से है और ये जज साहिबा भी शाइस्ता कुंडी हैं। और इन्होंने कल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक सख्त हुक्म जारी किया क्योंकि वो मुसलसल गैर हाजिर हो रहे थे। राजा जहूरुल हसन एडवोकेट थे, तो अब उसके खिलाफ क्योंकि एसएचओ थाना को हुक्म दिया था कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। तो असला शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी का मामला अब पहुंच गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और अली अमीन गंडापुर ने के वकील ने जहूर हसन एडवोकेट के जरिए नजरसानी दरखास्त दायर कर दी है। अली अमीन गंडापुर की मुकदमे में से बर्रियत की दरखास्त जेर इल्तवा है। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, लिहाजा वारंट गिरफ्तारी जारी करने के हुक्म नामे के खिलाफ नजरसानी मंजूर की जाए। और इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट जज से राब्ता किया गया है, वहां पे अपील फाइल की गई है। तो देखिए इस पे क्या अमल होता है। लेकिन सूरत हाल काफी है, तेजी आ गई है और आज जो है डीजी आईएसपीआर के बारे में इत्तला है कि जनाब वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और देखते हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा। उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त तक की खबरें हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि खासतौर पे बलूचिस्तान का मामला जी वो बहुत ज्यादा गंभीर हुआ है और बलूचिस्तान के मामले में काफी ज्यादा बेचैनी पाई जाती है और इसलिए इस मामले में काफी ज्यादा बेचैनी और इसी हो सकता है कि आईटीडी आईएसपीआर जो है वो इस पे बात करें क्योंकि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा रही है। और जो अली अमीन गंडापुर के बारे में जो लेटेस्ट है जी वो समाप्त हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि क्या आपने मुकम्मल ऑर्डर शीट रिकॉर्ड के साथ लगाई है। जज कुदरतुल्लाह साहब ने कहा सरकारी अस्पताल का मेडिकल लगाया है, डॉक्टर ने रेस्ट का कहा है, अगर मुल्ज़म पेश नहीं हुआ तो नाकाबिल जमानत काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं। अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए हैं। कल वारंट जारी करते हुए और आज एक सूबे के वजीर आला को गिरफ्तार करके पेश करने का कहा है। लगाए गए तमाम इल्जामात काबिल जमानत हैं, अगर गिरफ्तार हो भी जाएं तो जमानत होगी। राजा जहूरुल हसन एडवोकेट ने ये बात की है। तो देखिए ये मैच कहां पे जाकर रुकता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।